Hello everyone, welcome to Exam Cracker. My name is Deepsika Buragohai. So last time हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे. ओके एंड इस लेसन में मैं क्या करने वाली हूँ, जो बाकी का पोर्शन है वो कवर करने वाली हूँ. ठीक है. एंड जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके जो लास्ट लेसन था वो आप लोग एग्जाम क्रेकर जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके देख सकते हैं. एंड ऑल्सो दिस लेसन इज अवेलेबल इन द एग्जाम क्रेकर पेज. ओके एंड फॉर द PDF version you can download the PDF version from our telegram group and description box में मैं ऑलरेडी लिंक दे दिया है. एंड जो टारगेटेड ऑडियंस है वो इंडियन इकोनॉमी पोर्शन जहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है फॉर UGC नेट एंड स्लेट एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स कैंडिडेट एंड फॉर APSC UPSC एस्पायरेंट फॉर प्रीलिम्स. ओके सो इंडियन इकोनॉमी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे थे. 35 सीरीज था वहाँ पे. मेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी था, वो भी हम लोग आज डिस्कस करते हैं. आज ये जो सेशन है ये कंप्लीट कर देंगे. सो ड्यू टू लॉकडाउन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू माय क्लासेस in online mode. Okay, so let's get started. So let's start from the question number 11. Okay, so question number 11, supply of money remaining the same when there is increased demand for money there will be. So supply of money जो है वो same है, वो constant है. And when there is increase in demand for money, money demand अगर increase होगा, then there will be option A fall in level of prices, an increase in the rate of interest, a decrease in the rate of interest, number D, an increase in the level of income and employment. Okay, so इसका आंसर क्या होगा? अगर सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेनिंग द सेम, एंड व्हेन देयर इज ए इंक्रीज इन द डिमांड फॉर मनी देयर विल बी. सो इसका मीनिंग यही है, अगर जो सप्लाई है मनी का सप्लाई जो सेम रहेगा मगर जो डिमांड है मनी का, ठीक है, वो इंक्रीज होगा, देन डेफिनेटली देयर इज ए इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो ये प्रोड्यूसर के लिए वो अच्छा रहेगा. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The national income of a country for a given period is equal to ये क्वेश्चन 2013 में आया था. सो नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू क्या हो सकता है. ठीक है. इसके लिए आप लोगों को क्या जानना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. सो हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं. Total value of goods and services produced by the national, option A. Option B, sum of total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individual, and sum of money value of final goods and services produced. So national income का definition क्या होता है? जो national produce करते हैं, क्या प्रोड्यूस करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल वैल्यू जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं. ठीक है. सो नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड एज ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द नेशनल. अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम रिलेटेड मेरा जो लेसन था वो ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. If the interest rate is decreased in an economy, it will be. अगर इंटरेस्ट रेट जो है उसका रेट डिक्रीज होता है, देन क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्रीज the investment expenditure in the economy, increase in the total saving in the economy. So if interest rate decrease, देन क्या क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इससे कुछ भी रिलेशन नहीं हम लोग ड्रॉ कर सकते कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज या इंक्रीज होने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होगा. देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन देम. एंड नंबर 2 देखिए, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. सो टैक्स से रिलेटेड भी कुछ भी लिंक हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते. ऑप्शन 3 देखिए, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. सो देखिए इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, देयर इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज होगा, देयर इज ए इंक्रीज इन द
इन्वेस्टमेंट। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन 3 दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 5 ईयर प्लान। 12 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर 1 इंक्लूसिव ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, नंबर 2 inclusive and sustainable growth, number 3 sustainable inclusive growth to reduce unemployment, number 4 faster sustainable and more inclusive growth। so ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करेंट अकाउंट। सो बीओपी का 2 पार्ट्स है, एक है करेंट अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा करेंट अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। सो बैलेंस ऑफ जो ट्रेड होता है इट इज रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड होता है, करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड बिलोंग्स टू करेंट अकाउंट। मगर जो ये फॉरेन एसेट है, फॉरेन एसेट नहीं हो सकता। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 हम लोग पहले देख लेते हैं, ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, ये भी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट्स बिलोंग करते हैं, बट स्पेशल ड्रॉइंग राइट ये जो है ये बिलोंग्स नहीं करते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन यहाँ पे दैट इज 1 and 3 ओनली आर करेक्ट। ओके, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंट्री with demographic dividend, this is due to। so demographic dividend means जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग एज का पॉपुलेशन है, उसका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग बोलते हैं। सो नंबर ऑफ वर्किंग एज ग्रुप क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि 15 to 64 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप का जो लोग है उसका क्वांटिटी इंक्रीज होता है अगर किसी भी देश में। ठीक है, सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। Next question number 17, which article of the constitution envisages the budget। so budget कौन सा आर्टिकल में बजट के बारे में बोला है। सो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टारगेट in terms of GDP of fiscal deficit of financial year 2021। so recently budget, यूनियन बजट भी लॉन्च हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे भी ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। so for the financial year fiscal deficit का रेट क्या है टारगेटेड इन टर्म्स ऑफ GDP। so यहाँ पे होगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 3.5%। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसा जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एंड रिपीट भी होता है। सो इसीलिए आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन बजट 2021। सो जो यूनियन बजट है, यूनियन बजट में बिगेस्ट आइटम कौन सा है गवर्नमेंट का, ये होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही ज्यादा बजट एलोकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द बिगेस्ट आइटम ऑफ इनकम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2021 बजट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो सही है जहां से सबसे ज्यादा इनकम वो लोग कर सकते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। सो यहाँ पे होगा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से ज्यादा इनकम होते हैं, एंड बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज के बाद जो सेकंड हाईएस्ट आता है दैट इज व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज GST। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है यहाँ पे। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी 2.7% ऑफ GDP, द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड, ये जो क्वेश्चन है ये गलत दे दिया गया है। ठीक है, सो इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया इज दैश लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो इंडिया इज 6, 7, 8 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे क्या होगा, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2014 to 2019। सो इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट कितना
5% है, ठीक है, 5.5, 7.4, 6.5, सो इसका आंसर होगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ब्लू इकोनॉमी इन यूनियन बजट 2020 रेफर्स टू। ब्लू इकोनॉमी, जो इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट आया था यूनियन बजट में, उसको क्यों, मतलब इसका क्या मीनिंग है ब्लू इकोनॉमी का? एनवायरनमेंट, फिशरीज, स्काई, ओशंस। सो ब्लू इकोनॉमी इन द यूनियन बजट रेफर्स टू, आप लोग अगर यूनियन बजट का जो मेरा लेसन है वो देखा है, सो वहाँ पे अगर आप लोग अच्छे से देखा है, देन इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी इन केस ऑफ यूनियन बजट। ब्लू इकोनॉमी क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कृषि उड़ान टू बी लॉन्च बाय इंडियन रेलवे। नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो कृषि उड़ान ये यूनियन बजट का एक स्कीम है, एंड कृषि उड़ान टू बी लॉन्च बाय द ऑप्शन बी, दैट इज सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन यूनियन बजट 2020 पीएम कुसुम स्कीम एक्सपांडेड टू सेट अप। सो यूनियन बजट 2020 में पीएम कुसुम नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड ये किसके लिए है? सोलर पंप, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्टोरेज सिस्टम। सो इसका आंसर है सोलर पंप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विलेज स्टोरेज सिस्टम इज रन बाय। सो यूनियन बजट में ही विलेज स्टोरेज सिस्टम के बारे में बोला गया था, एंड दैट इज रन बाय द एसएजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 28, by which year milk processing capacity to be double? मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी कौन सा ईयर तक डबल होगा, ये एस्टिमेट क्या है? इसका आंसर है 2030। क्वेश्चन नंबर 29, निर्भीक इज ए स्कीम फॉर। निर्भीक जो स्कीम है वो किसके लिए है? रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, पॉवर्टी एलिवेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका आंसर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट आर कंसिडर्ड एज आइकॉनिक साइट? कितना आर्कियोलॉजिकल साइट यूनियन बजट में बोला गया है कि देट आर द आइकॉनिक साइट? ओके, सो यहाँ पे है क्वेश्चन ऑप्शन 5, देयर आर 5 आर्कियोलॉजिकल साइट कंसिडर्ड एज आइकॉनिक साइट इन द यूनियन बजट 2021। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग मुझे देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू and APSC also. Rakhigarh was a site of Indus Valley civilizations and considered as an iconic site in यूनियन बजट 2020. राखीगढ़ इज ए प्लेस फ्रॉम। सो राखीगढ़ के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रॉम राखीगढ़ इज ए प्लेस फ्रॉम व्हिच स्टेट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज लॉन्च इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड फॉर द कोल्ड सप्लाई चेन टू ट्रांसपोर्ट पेरिसेबल गुड्स? सो पब्लिक प्राइवेट पीपीपी मोड में एक स्कीम जो है वो लॉन्च किया था टू ट्रांसपोर्ट द पेरिसेबल कमोडिटीज, पेरिसेबल गुड्स। वो जो है स्कीम क्या है? दैट इज नोन एज ए किसान रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द 3 मेन डायमेंशन ऑफ द थीम ऑफ यूनियन बजट 2020? यूनियन बजट 2020 का मेन 3 डायमेंशन क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी। सो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ दिस। एस्पिरेशन इंडिया इज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट 2020 एंड economic development is also a theme of union budget 2021 and caring society too. Next question number 34, name the exam which will be conducted in Asia and Africa under the study of India program. So Asia and Africa दोनों मिल के क्या कर रहे हैं, एक जो है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। सो उसका नाम क्या है? इसका नाम है EIND सेट। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज,
Name the independent body which will set up for requirement of non-gazette post through the computer-based online program. So NTA NET जैसे UGC NET कंडक्ट करते हैं या वेरियस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायरमेंट करेंगे, जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सो उस बॉडी इंडिपेंडेंट बॉडी का नाम क्या है? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नन। इसका सही आंसर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। एमसीक्यू का जो सेक्शन है वो यहीं पे ही खत्म होता है। अभी हम लोग मेंस का जो क्वेश्चन है आप ये लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी मेरा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिल सकता है। एंड ये जो क्वेश्चन है मैं थोड़ा पढ़ देती हूँ और इससे रिलेटेड जो आंसर है आप लोग घर में ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट एसएचजी डेवलप्ड बाय यूनियन जनरल असेंबली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों को पढ़ के इसका आंसर करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन, इसका भी ऑलरेडी मैंने लेसन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? व्हाट आर द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? एक्सप्लेन। Question number 4, define poverty. Critically discuss about the poverty alleviation program initiated by Government of India. Question number 5, explain about the structural changes taking place in India's major sector in the light of economic survey. Question number 6, what is deficit financing? What are the instruments of monetary policy to control the money supply of an economy? So these are the very important questions, and those who are preparing for mains examination for UPSC and APSC, so सभी जो है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये सब आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आज हम लोग यही तक खत्म करते हैं। नेक्स्ट मैं एक नया सीरीज लेके आऊंगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। So thank you for watching, and if you have any doubts regarding these lessons you can ask in the comment section below, and don't forget to join our Telegram group. Okay, thank you. God bless you all.